राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आ रहा है नवरात्रि। हम लोग का सबसे जरूरत है शक्ति की, क्योंकि ये शक्ति के बिना हम लोग इस जगत संसार में टिक ही नहीं सकते। इस शक्ति के बिना ना संसार चला सकते हैं, ना अपना घर परिवार संभाल सकते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकते हैं, ना आर्थिक जगत, परमार्थिक जगत, किसी जगत में उन्नति देवी माँ शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। यही माँ शक्ति की पूजा आ रहा है नवरात्रि। और ये नवरात्रि में कैसे करेंगे आप लोग कलश स्थापन, कैसे करेंगे पूजा, इस कलश स्थापन में क्या क्या सामग्री का जरूरत है। और इस कलश स्थापन अगर आप पुरोहित नहीं बुलाते हैं, ब्राह्मण पंडित नहीं बुलाते हैं, तो अपने घर में एकदम साधारण तरीका से कैसे आप नवरात्रि का 9 दिन का पूजा करेंगे, इस विषय में वीडियो अभी मेरा सीरियली आते रहेगा। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बिना पंडित का भी आप कलश स्थापन करके देवी माँ का पूजा कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देवी माँ को कलश स्थापन में क्या क्या चीज का जरूरत होता है, और कैसे आप पहला दिन का पूजा करेंगे कलश स्थापन करके, क्या है शुभ मुहूर्त, इसके विषय में क्या क्या सामग्री आप फल या क्या सामग्री देवी माँ को आप भोग में लगाएंगे, और क्या प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, आप कैसे करके उपवास कर सकते हैं, सब विषय में ये वीडियो है। आप अगर मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, पहला बार देख रहे हैं, तो आप लोग से विनती करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भक्ति का चैनल है और इसमें हम हर विषय में वीडियो देते रहते हैं। भक्ति का सब विधि नियम पूजा मुहूर्त के विषय में हम बताते रहते हैं। इसलिए आप सब लोग से विनती है कि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बताते हैं कि ये जो देवी माँ शक्ति, माँ दुर्गा का 9 रूपों का हम लोग 9 दिन में पूजा करते हैं। माँ क्यों आए थे, माँ का रूप का पूजा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस संसार में जब शत्रुओं का, आतताई का, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, जगत पीड़ित होने लगा ये राक्षसों के अत्याचार से, तो माँ अपने 9 रूप धारण करके 9 रूपों में सारे असुरों का विनाश किए और इस जगत में शांति बैठाए, शांति लाए, इस जगत के लोगों को सहायता किए जीने के लिए, इस जगत के लोगों को शक्ति दिए कि इस जगत संसार में, तो इस जगत संसार में कोई भी अगर आर्थिक हो, परमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी उन्नति चाहिए होता है, तो उसके लिए माँ शक्ति का आराधना करना अवश्य जरूरी है, क्योंकि माँ शक्ति का आराधना से ही हम लोग शक्ति पाएंगे और इस संसार को हम लोग अच्छा से चला सकते हैं। तो नारी पुरुष निर्विशेष, मतलब कोई भी जो नारी पुरुष कोई भी माँ शक्ति का आराधना करते हैं बड़ी अच्छा से। और आज का जो ये दुर्विसह जीवन चल रहा है सभी के अंदर, घर से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं घर वापस आएंगे कि नहीं, तो इस स्थिति में हम लोग हमेशा माँ शक्ति का आराधना करें। ये 9 दिन जो माँ नवरात्रि का आ रहा है, माँ को अच्छा से प्रार्थना करें, पुष्पांजलि अर्पण करें माँ के चरणों में, और माँ से विनती करें कि माँ मेरे जीवन में शक्ति का प्रदान करो, कि इस जगत संसार का ये जो दुर्विसह जीवन है इससे हम अपने जीवन को अच्छा से चला सके, मुझे उतना शक्ति प्राप्त हो सके मेरा, और हम अच्छा से जी सके, और जगत में सभी को मंगल करो माँ। ऐसे करके माँ सर्व मंगला, माँ तो सर्व मंगला है, माँ तो सभी का मंगल करते, माँ तो मंगल चंडी है, तो इसीलिए माँ से प्रार्थना करना है। तो चलिए अभी बताते हैं कि पहला दिन आप कलश स्थापन किस मुहूर्त में करेंगे और कैसे करेंगे, क्या क्या सामग्री आपको लगेगा। नवरात्रि का जो शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 22 सितंबर 2025। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो रहा है। इस दिन कलश स्थापना करना होगा। इस कलश स्थापना का जो शुभ समय है वो है सुबह में 6:09 से 8:06 तक। मतलब कलश स्थापना पहला दिन जो है नवरात्रि का वो सुबह में कलश स्थापना करना होगा 6:09 से 8:06 तक। और इसका अभिजीत मुहूर्त और एक मुहूर्त है जो सुबह सुबह इतना जल्दी शायद नहीं कर पाए, तो और एक मुहूर्त भी अच्छा होता है, वो अभिजीत मुहूर्त है, वो हो रहा है 11:49 से 12:38 तक। 11:49 से 12:38 तक, तो 2 टाइम है। आपको जैसा सुविधा हो रहा है उस हिसाब से आप अपना घर का जो भी गृह कर्म है निभाते हुए आप अपना भगवान को, माँ दुर्गा को जो चौकी बिछाइए। तो कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले
पहले आपको जो है एक चौकी बिछाना होगा, चाहे आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठने के लिए हो या उत्तर दिशा में हो, जैसे करके हो आपका संभव है। आपका घर का पोजीशन के अनुसार आपको चौकी बिछाना होगा। चौकी में एक लाल कपड़ा, माँ का पूजा है इसलिए लाल कपड़ा ही बिछाना होता है, और लाल कपड़ा बिछा के माँ के अगर चित्रपट आपका बहुत घर में है अच्छा सुंदर, तो चित्रपट पहले रखिए। और चित्रपट को पहला दिन जब आप बैठाइएगा तो चित्रपट को थोड़ा सा गंगा जल छीट के अच्छा साफ कपड़ा से पोंछ लीजिए और उनको बैठे। माँ को अच्छे से चुन्नी उड़ाइए, माला पहनाइए। श्रृंगार के लिए हो सकता है चित्रपट में आप श्रृंगार कर सकते हैं, सुंदर तो सुंदर सा श्रृंगार भी माँ का आप करिए। और चुन्नी उड़ा के चुन्नी लपेट, अब आपको बैठाना है कलश। तो कलश बैठाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तांबा का या पीतल का कलश भी, मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। और कलश लेकर के उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, कलावा लपेटना है। कलावा आप 9 दिन का पूजा है तो 9 बार भी कलावा लपेट सकते हैं, कोई 5 बार 7 बार भी लपेट, लेकिन 9 दिन का पूजा है तो 9 बार आप उसमें कलावा लपेटें। और 9 दिन का कलावा लपेटने के बाद उसमें क्या करना होगा, आपको कुछ कुछ डालना होगा। उसमें जो अक्षत डालिए और उसमें सुपारी डालिए, रोड़ी डालिए, चंदन डालिए, थोड़ा सा सिंदूर डालिए, थोड़ा सिक्का डालिए, और सब डाल करके आम्र पल्लव, कोई आम का पत्ता भी 9 सजा के करते हैं, कोई आम्र पल्लव जो 5 वाला पत्ता मिलता है तो वैसा 5 वाला पत्ता आम्र पल्लव, एक सुंदर सा माने पूरा पानी वाला नारियल होना चाहिए। एक नारियल लीजिए, नारियल में एक लाल कपड़ा जो है सुंदर एकदम मतलब नया लाल कपड़ा लेकर के उसको नारियल को लपेटिए कलावा के साथ। नारियल को लपेटने के बाद उसमें सिंदूर लगाइए नारियल में, और नारियल में सिंदूर लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, नारियल को जो जटा है, जटा को ऊपर तरफ करके ऐसे बैठा, नारियल में जटा रहता है ना, जटा को ऊपर तरफ करके आपको बैठाना है, नारियल को बैठाइए। उसके बाद जो आम पल्लव पहले देना है, या आम पत्ता भी आप रखे हैं तो 9 आम पत्ता रखिए सजा के सुंदर से, उसके ऊपर से नारियल को बैठाइए। और नीचे में जौ बिछाइए, या पंच शस्यों भी बिछा सकते हैं, धान भी बिछा सकते हैं, जौ भी बिछा सकते हैं, उसको रखिए। और रख के कलश रखना है, कलश के ऊपर जल भर के वो सब जो बोले पहले हम कि अक्षत डालना है, रोड़ी, चंदन, सिंदूर, सिक्का, सुपारी, सब कुछ उसमें डालना है। वो डाल के आपको नारियल ऊपर रखना है। कलश स्थापन का आपका हो गया। स्वास्तिक कलश में बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा। उसके बाद माँ का श्रृंगार का सामान, जैसे जो भी 16 श्रृंगार मिलता है, माँ को श्रृंगार का सामान माँ का साइड में जरूर रखिएगा। आप फल में जैसे आप सब कुछ फल लगा सकते हैं, जो भी फल बाजार में मिलता है आप लगा सकते हैं। सब फल ला करके आप 9 फल ला सकते हैं, डेली चाहे तो आप डेली 9 फल लगाइए, या आपका जो सामर्थ्य वो लगाइए। फल मीठा माँ को भोग में लगाना है। अब जो पहला दिन आप कलश स्थापन करेंगे तो पहला दिन के लिए बोला जा रहा है कि सफ़ेद साड़ी शुभ होता है, तब नारंगी रंग या सफ़ेद रंग का साड़ी। अच्छा, पुरुष जब पूजा करने बैठेंगे, माँ का पूजा करने के लिए पुरुष धोती कुर्ता ही पहने, और जो औरत पूजा करेंगे तो सूट साड़ी, तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर साड़ी पहने। साड़ी पहन के, साड़ी भारतीय संस्कृति है तो पूजा करना सबसे अच्छा होता है। आप सूट भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, सूट भी अच्छा होता है, लेकिन साड़ी भारतीय संस्कृति है तो अच्छा होता है। सर ढक के जरूर बैठेगा। औरत जब बैठे तो अपना पल्लू सर के ऊपर रखे, और पुरुष नहीं तो एक रुमाल भी अच्छा से सर के बांध ले, क्योंकि माँ का सामने पूजा करने बैठने के लिए सर ढक के बैठना जरूरी होता है। उसके बाद आपको माँ को आवाहन करना है, और आपके पास अगर माँ दुर्गा का बुक है तो उसमें माँ दुर्गा का आवाहन मंत्र आ जाएगा। आवाहन करना है, पुष्पांजलि अर्पण करना है, पूजन करना है, माँ का स्तुति करना है, और जो करना है दुर्गा सरस्वती जो होता है उसका पाठ करना है। दुर्गा सरस्वती का 9 दिन में पूरा पाठ खत्म करना है, तो आप जितना संभव है अध्याय का हिसाब से आप पाठ कर लीजिएगा दुर्गा सरस्वती का। ये हो गया पहला दिन का नियम। और पहला दिन में आप माँ दुर्गा का पूजा, माँ नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा का पूजा होता है। पहला दिन आप कलश स्थापन कैसे कीजिएगा, उसमें क्या क्या नियम अपनाइएगा, क्या क्या करना होता है, इसके विषय में आज मेरा ये छोटा सा वीडियो है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जब भी मैं माँ दुर्गा का पूजा करती हूँ नवरात्रि में, तो माँ दुर्गा से मैं एक ही वरदान मांगती हूँ, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना शक्ति दो कि हम जीवन भर जब तक जिए, मृत्यु तक हम गोविंद को कभी ना भूले, और हम राधा गोविंद को याद करते रहे। इतना शक्ति मेरा होना चाहिए, मृत्यु समय भी मेरा जीव में इतना शक्ति आना चाहिए कि हम एक बार राधा रानी का, गोविंद जी का नाम ले करके मरे। तो राधा रानी और गोविंद जी को पाने का लिए हम माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। तो आपको जो
भी मनोकामना है वो मनोकामना लेकर के आप माँ दुर्गा का पूजा कीजिए। लेकिन जब भी आप माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे तो संकल्प जरूर करना है। संकल्प करते समय हाथ में जो है चावल लीजिए, सिक्का लीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए, ले करके माँ मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपका आज से पूजा शुरू कर रही हूँ, माँ मुझे शक्ति प्रदान करो कि 9 दिन हम व्रत कर सके। और ये 9 दिन का व्रत में लोग बहुत तरह से व्रत उपवास करते हैं, जैसे कि कोई फलाहारी पूरा करते हैं एक बार दिन भर में, कोई 2 बार 3 बार भी फलाहारी ग्रहण करते हैं, कोई एक बार जो बीमार आदमी है पूजा भी करना चाहते हैं लेकिन क्या है कि फलाहारी से नहीं रह सकते तो मीठा भोजन जो है एक बार करते हैं, दिन भर में फल लिए एक बार मीठा भोजन लिए, ऐसे करके भी व्रत करते हैं। कोई कोई को तो हम इतना भी देखे हैं कि माँ दुर्गा का जो व्रत करते हैं उसमें हविषान्न में बोला जाता है, जो मतलब चावल का एक ही बार में बनाता है, एक ही हंडी में चावल बनता है, आलू उबाल के, केला जो भी फल टाइप का जो सब्जी आता है वो उबाल के और सिंधा नमक के साथ खा करके करते हैं। और कोई कोई है जो रोटी और चना दाल जो है सिंधा नमक से बना करके खा के भी, लेकिन भोजन जो भी है अगर कर रहे हैं आप, आपका शरीर में साथ नहीं देता है तो एक बार ही भोजन ग्रहण कीजिएगा, बाकी फल से ही रहिएगा। नवरात्रि का पूजा आप लोगों का शुभ हो और आप लोग बहुत अच्छा से पूजा पार कर सके, ये बोल करके मेरा वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा और आगे वीडियो पाने के लिए मुझे इंस्पायर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा, हरि बोल।